बच्चों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है भारत की खोज। और इस पुस्तक को लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। इस पाठ के अंतर्गत एक शीर्षक है जिसका नाम है महावीर और बुद्ध वर्ण व्यवस्था। आज हम देखेंगे इस शीर्षक से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न और प्रश्नोत्तर। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो यहाँ पर इस शीर्षक से संबंधित जो प्रश्न आएंगे वो इस शीर्षक के अंतर्गत आएंगे। पहला होगा बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि क्विज के फॉर्म में होगा, और दूसरा होगा प्रश्न और उसके उत्तर। तो सबसे पहला है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उनके 4 विकल्प हैं, उनमें से एक सही विकल्प आपको चुनना है। इन प्रश्नों के अंतर्गत जो भी सही विकल्प है वो मैंने दे दिया है। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न। पहला है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? विकल्प कुछ इस तरह से हैं, क महावीर, ख हरिश्चंद्र, ग महाकेतु, घ गौतम बुद्ध। सही उत्तर है गौतम बुद्ध। दूसरा प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु किस आयु में हुई थी? विकल्प हैं, क 70 वर्ष की आयु में, ख 100 वर्ष की आयु में, ग 80 वर्ष की आयु में, घ 98 वर्ष की आयु में। सही उत्तर है ग 80 वर्ष की आयु में। तीसरा प्रश्न है, वैशाख पूर्णिमा के दिन नेहरू जी किन के बारे में लिख रहे थे? विकल्प हैं, क बुद्ध और महावीर के बारे में, ख गांधी जी के बारे में, ग अंग्रेजों के बारे में, घ ग्रामीण जनता के बारे में। सही उत्तर है क बुद्ध और महावीर के बारे में। चौथा प्रश्न है, बुद्ध ने अपनी संघ व्यवस्था में किसे स्थान नहीं दिया? विकल्प हैं, क रीति रिवाज को, ख अहिंसा को, ग भ्रष्टाचार को, घ वर्ण व्यवस्था को। सही उत्तर है घ वर्ण व्यवस्था। पांचवा प्रश्न है, कौन सा धर्म हिंदू धर्म की एक शाखा के रूप में विकसित हुआ? विकल्प कुछ इस तरह से हैं, क जैन धर्म, ख बौद्ध धर्म, ग इस्लाम धर्म, घ ईसाई धर्म। सही उत्तर है क जैन धर्म। छठवां प्रश्न है, बुद्ध और महावीर समकालीन होने के अलावा और क्या थे? विकल्प हैं, क ब्राह्मण, ख क्षत्रिय, ग वैश्य, घ शूद्र। सही उत्तर है ख क्षत्रिय। सातवां प्रश्न है, बौद्ध और जैन धर्म किस तरह के संघ बनाते थे? विकल्प हैं, क विद्यार्थियों के संघ, ख आम जनता का संघ, ग ऋषि मुनियों का संघ, घ ब्रह्मचारी भिक्षुओं और पुरोहितों का संघ। सही उत्तर है घ ब्रह्मचारी भिक्षुओं और पुरोहितों का संघ। आठवां प्रश्न है, जैन और बौद्ध धर्म किस धर्म के अंग थे? विकल्प कुछ इस तरह से हैं, क हिंदू धर्म, ख इस्लाम धर्म, ग वैदिक धर्म, घ ईसाई धर्म। सही उत्तर है ग वैदिक धर्म। नौवां प्रश्न है, बोध प्राप्ति का अर्थ है? विकल्प हैं, क मृत्यु को प्राप्त होना, ख नया जन्म होना, ग ज्ञान की प्राप्ति, घ धन प्राप्त होना। सही उत्तर है ग ज्ञान की प्राप्ति। 10वां प्रश्न है, किसने भारतीय जीवन के हर पहलू को अपने शिकंजे में जकड़ लिया? विकल्प हैं, क मतभेदों ने, ख अंधविश्वास ने, ग वर्ण व्यवस्था ने, घ रीति रिवाजों ने। सही उत्तर है ग वर्ण व्यवस्था ने। 11वां प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु हुई थी? विकल्प हैं, क ईसा पूर्व 514, ख ईसा पूर्व 544, ग ईसा पूर्व 543, घ ईसा पूर्व 554। सही उत्तर है ख ईसा पूर्व 544। 12वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या समानताएं थी? विकल्प हैं, क पूजा पाठ पर विश्वास, ख अहिंसा पर बल और यथार्थवादिता, ग जाति प्रथा का समर्थन, घ पुरोहित प्रपंच पर विश्वास। सही उत्तर है ख अहिंसा पर बल और यथार्थवादिता। 13वां प्रश्न है, जाति व्यवस्था को स्वीकार ना करने के कारण कौन सा धर्म भारत से बाहर निकल गया? विकल्प हैं, क इस्लाम धर्म, ख बौद्ध धर्म, ग ईसाई धर्म, घ जैन धर्म। सही उत्तर है ख बौद्ध धर्म। 14वां प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? क ऋषि वेद, ख महावीर, ग चंद्रसेन, घ गौतम बुद्ध। सही उत्तर है ख महावीर। 15वां प्रश्न है,
जैन धर्म ने किस पहलू पर बल दिया था? विकल्प हैं क दान दक्षिणा पर, ख तपस्या पर, ग पूजा पाठ पर, घ त्याग और बलिदान पर। सही उत्तर है ख तपस्या पर। 16वां प्रश्न है, बुद्ध के विचारों का विदेशों में ख्याति पाने का क्या कारण था? विकल्प हैं क जाति भावना को मानना, ख अपने उपदेशक जगह जगह पर भेजना, ग धर्म में कोई बंधन ना होना, घ जाति भावना को ना मानना। सही उत्तर है घ जाति भावना को न मानना। 17वां प्रश्न है, भारतीय इतिहास के लंबे दौर में बड़े लोगों द्वारा किसके विरुद्ध बार बार चेतावनी दी गई? विकल्प हैं क खोखले रीति रिवाज, ख पुरोहित और वर्ण व्यवस्था की कठोरता, ग जाति प्रथा और हिंसा, घ धर्म कांडों के विरुद्ध। सही उत्तर है ख पुरोहित और वर्ण व्यवस्था की कठोरता। 18वां प्रश्न है, बुद्ध ने किन बातों की निंदा की थी? विकल्प हैं क अलौकिक व्यापारों की, ख धर्म वैज्ञानिक नजरिए की, ग चमत्कारों की, घ उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है घ उपर्युक्त सभी। 19वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म ने विश्लेषण की कौन सी पद्धति अपनाई थी? विकल्प हैं क वैज्ञानिक, ख धार्मिक, ग मनोवैज्ञानिक, घ अलौकिक। सही उत्तर है ग मनोवैज्ञानिक। 20वां प्रश्न है, भारत से बाहर होने पर भी किस धर्म का हिंदूवाद पर गहरा प्रभाव पड़ा? विकल्प हैं क जैन धर्म का, ख इस्लाम धर्म का, ग बौद्ध धर्म का, घ ईसाई धर्म का। सही उत्तर है ग बौद्ध धर्म का। तो यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न खत्म होते हैं। अब आइए देखते हैं प्रश्न उत्तर। दूसरा प्रश्न है पाठ संबंधित प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, नेहरू जी किस संयोग की बात कर रहे हैं? उत्तर है, नेहरू जी द्वारा जिस संयोग की बात की गई है वह बहुत अद्भुत है। कहा जाता है कि बुद्ध का जन्म, बुद्ध को बोध की प्राप्ति और उन्हें निर्वाण की प्राप्ति एक ही दिन अर्थात वैशाखी की पूर्णिमा को ही हुआ था। यह एक संयोग ही है कि नेहरू जी भी संवत 2488 की पहली तारीख को वैशाखी पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध और महावीर के बारे में लिख रहे थे। दूसरा प्रश्न है, बुद्ध और महावीर के विचारों में क्या भिन्नता थी? उत्तर है, बुद्ध ने अपने विचारों में जाति व्यवस्था को कोई स्थान नहीं दिया। वह अपने विचारों और दृष्टिकोण में पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहे। यही कारण था कि बौद्ध धर्म भारत की बजाय बाहर के देशों में ज्यादा अपनाया गया। वहीं दूसरी ओर महावीर जाति व्यवस्था के प्रति थोड़े नरम रहे और एक समय बाद इसी रूप में ढलते गए। यही कारण था कि यह हिंदू धर्म की एक शाखा के रूप में भारत में विकसित हो गया। प्रश्न 3, महावीर और गौतम बुद्ध में क्या समानता थी? उत्तर है, महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ही समकालीन थे। दोनों ही यथार्थवादी और बुद्धिवादी होने के साथ साथ अहिंसा पर भी बल देने वाले थे। दोनों क्षत्रिय भी थे। प्रश्न 4, धीरे धीरे भारतीय जीवन किस शिकंजे में जकड़ता गया? उत्तर है, भारत के लंबे इतिहास में पुरोहितों द्वारा किए गए कर्मकांड और वर्ण व्यवस्था की कठोरता के विरुद्ध बड़े बड़े लोगों और विद्वानों ने बार बार चेतावनी दी। इसके बावजूद धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था का विकास और विस्तार होता चला गया। एक समय ऐसा आया कि वर्ण व्यवस्था ने भारतीय जीवन के हर पहलू को अपने शिकंजे में जकड़ लिया। तो यहाँ पर प्रश्न उत्तर खत्म होते हैं। तो बच्चों, आशा है हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज के तीसरे पाठ के अंतर्गत दिए गए शीर्षक महावीर और बुद्ध वर्ण व्यवस्था से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को करने के बाद आप सब इस पाठ को और भली भांति समझ पाएंगे। एनसीईआरटी क्लास 8th की पूरक पाठ्य पुस्तक के अन्य पाठों से संबंधित अभ्यास प्रश्न भी हम आने वाले समय में जरूर देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।